नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नो योर टेस्ट में, जो कि आपका अपना लैब टेस्ट गाइड है। फ्रेंड्स, अगर आपको रोज उठते ही लगता है कि मेरे शरीर में तो जान ही नहीं है, मेरी बैटरी क्यों 1% पे चल रही है, चार्ज क्यों नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपके शरीर की असली बैटरी विटामिन बी 12 डाउन हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी 12 टेस्ट के बारे में, जिसमें इसकी डेफिशिएंसी से क्या-क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, कहाँ से विटामिन बी 12 मिलता है, कैसे ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे स्टोर होता है और क्या-क्या काम करता है, और इसके साथ-साथ कुछ मज़ेदार लाइफ एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे, जो कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन बी 12 मिलता कहाँ से है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि मीट, चिकन, एग, फिश, इन सब में विटामिन बी 12 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन जो भी वेजिटेरियन फूड्स होते हैं जैसे दूध, दही, चीज़ या कुछ फोर्टिफाइड फूड्स में ये होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और किसी भी फल में या किसी भी सब्जी में विटामिन बी 12 बिल्कुल नहीं होता, ना ही किसी सीरियल्स में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया विटामिन बी 12 को बनाते हैं, लेकिन ये विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए ये यूजलेस होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है। जो भी हम डाइट में विटामिन बी 12 लेते हैं, वो जैसे ही हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पे पैराइटल सेल से जो एसिड सीक्रेट होता है, उसकी वजह से ये प्रोटीन से रिलीज होकर के फ्री हो जाता है। और इसके द्वारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है और बी 12 के साथ अटैच होकर के उसको सेफली स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट, जिसे इलियम कहा जाता है, वहां तक पहुंचाता है। और इस इलियम से फिर विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन होकर के हमारे ये ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से होते हुए ये डिफरेंट सेल्स तक जाता है, और सेल्स में जाने के बाद में ये तरह तरह के सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये विटामिन बी 12 वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, जो कि हमारी लीवर और किडनी में भी स्टोर रहता है। विटामिन बी 12 हमारे शरीर का इलेक्ट्रिशियन होता है, मतलब कि ये हमारे शरीर की तारों को सही तरीके से जोड़ता है। विटामिन बी 12 का मेन काम होता है डीएनए को बनाना, और डीएनए किसी भी सेल्स को बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है। और क्योंकि हमारी बॉडी में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा बनती है, तो उन्हें सबसे ज्यादा डीएनए की जरूरत होती है। इसलिए अगर विटामिन बी 12 कम हो जाए तो डीएनए कम बनेगा, और आरबीसी जो बनेंगी वो इमेच्योर और बड़ी हो जाएंगी, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर की एनर्जी कम हो जाती है और हमें थकान महसूस होती है। इसके बाद इसका काम होता है हमारी ब्रेन को और हमारी नर्व्स को पावर देना। ये ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर नर्व्स को सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। इसके बाद में नर्व्स के चारों तरफ की माइलिन शीट, जिसे सुरक्षा कवच भी कहा जाता है नर्व्स का, उसको बनाता है। इसलिए अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये सुरक्षा कवच डैमेज हो जाएगा और हमारी नर्व्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी। इसलिए बिना बी 12 के हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे बिना वाईफाई के इंटरनेट, मतलब कनेक्टेड बट यूजलेस। अब ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से ये कमी हो जाती है। हमारे इंडिया में करीब 47% लोगों को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी मिलती है, जिसका मुख्य कारण है वेजिटेरियन और वेगन डाइट होना। और इसके बाद में अगर किसी भी वजह से विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और एब्जॉर्प्शन कम होने के कारणों में एक कारण होता है पर्नीशियस एनीमिया, जो कि एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है, जिसमें हमारा ही शरीर हमारी पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता है, जिससे वो डैमेज हो जाती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कारण है स्मॉल इंटेस्टाइन की किसी भी तरीके की बीमारी हो, जैसे कि मॉल एब्जॉर्प्शन, जिसमें बी 12 का एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, या क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, या फिर लीवर में इसका स्टोरेज ना हो पाए, तो भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये बी 12 की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या-क्या सिम्टम आते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में बी 12 की डेफिशिएंसी है और हमें इसका टेस्ट कराना चाहिए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है एनीमिया, जिसकी वजह से पेशेंट को थकान रह सकती है, सुस्ती आती है, काम करने का मन नहीं होता, और ऐसा लगता है कि बैटरी हमारी बहुत लो मोड पे चल रही है।
इसके बाद इसका नेक्स्ट इफेक्ट आता है नर्व्स पर, क्योंकि नर्व्स वीक हो जाती हैं, इसकी वजह से हाथ पैरों में सूनापन आ सकता है, झंझनाहट हो सकती है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में बहुत जलन हो रही है। डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है और याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। छोटी-छोटी चीजों को याद रखने में बड़ी दिक्कत होने लगती है और क्योंकि आरबीसीज इसमें इमेच्योर होती हैं तो जल्दी टूट जाती हैं, इसकी वजह से बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जैसा कि हमने आपको हमारी एलएफटी वाली वीडियो में बताया था। इसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है और स्किन में येलोनेस आ सकती है। और अगर सीवियर केसेस में जिसमें विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी बहुत हो जाए तो वॉकिंग में भी दिक्कत आने लगती है, उसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, हमारी टंग रेड हो सकती है, स्मूथ हो सकती है और बहुत पेनफुल भी हो सकती है। एक पेशेंट बोली, डॉक्टर साहब मेरी जीभ बहुत जलती है चाय पिए बिना ही। तो मैंने कहा मैडम ये टंग का इरिटेशन है, हो सकता है बी 12 डेफिशिएंसी हो, आपकी चाय तो इनोसेंट है। मेरी एक पेशेंट बोली, डॉक्टर साहब मेमोरी इतनी वीक हो गई है कि मोबाइल कहाँ रखा है यही भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा अरे मोबाइल ही भूल जाती हो, तो हो सकता है ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो। ये है दीपिका जो कि 35 ईयर फीमेल है, रोजाना जिम जाती थी, खूब एक्सरसाइज करती थी, प्रोटीन शेक भी लेती थी, फिर भी बॉडी हमेशा दर्द करती थी, हाथ पैरों में दर्द होता था, बॉडी लो एनर्जी मोड में रहती थी। जब इनका बी 12 टेस्ट कराया गया तो वो आया 83 पिकोग्राम पर ml, यानी कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। फिर इन्होंने विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स लिए और आज ये बिल्कुल ठीक है। ये है 43 साल के अशोक जी, जिनको चलने में काफी दिक्कत होती थी, बार बार आराम करना पड़ता था और इनकी सांस भर जाती थी। फिर जब इनके टेस्ट कराए गए तो इसमें हीमोग्लोबिन आया 6.3 ग्राम पर डीएल, जो कि सीवियर एनीमिया को इंडिकेट करता है। इसके साथ इनकी एमसीवी देखी गई जो कि थी 125 और हमने पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखी तो उसमें पता चला कि इनको मैक्रोसिटिक एनीमिया है, जो कि इंडिकेट करता है कि हो सकता है इनको बी 12 की डेफिशिएंसी हो, जैसा कि मैंने आपको अपनी सीबीसी वाली वीडियो में बताया था। फिर जब इनका बी 12 टेस्ट कराया गया तो वो बहुत ही कम था, जो कि इंडिकेट करता है कि सीवियर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी थी। इनको बी 12 के इंजेक्शंस लगाए गए और करीब 2 से 3 वीक में इनका हीमोग्लोबिन बढ़कर 10 ग्राम हो गया और करीब 2 से 3 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो गए। ये है 52 साल के रमेश जी, जिनको पैरों में सूनापन था, झंझनाहट होती थी और चलने में भी इनको काफी दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी। करीब 15 से 20 दिन में इनके दोनों पैरों का पैरालिसिस हो गया और ये बेड रिडन हो गए। जब इनके टेस्ट कराए गए तो उसमें पता चला कि इसको स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, जो कि सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन नाम की एक बीमारी में होता है। फिर इनका बी 12 टेस्ट कराया गया तो इनका बी 12 लेस देन 83 पिकोग्राम पर ml था, जो कि सीवियर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। और उसके बाद इनको बी 12 के इंजेक्शंस लगाए गए और 2 से 3 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो गए। अब ये बी 12 के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं? बी 12 के नॉर्मल लेवल्स 200 से 900 पिकोग्राम पर ml के बीच में होते हैं, लेकिन इसके लेवल डिफरेंट लैब्स में थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। अगर 200 पिकोग्राम पर ml से कम आते हैं इसके लेवल तो इसे बी 12 डेफिशिएंसी कहा जाता है, और अगर इसके लेवल 900 से ज्यादा आते हैं तो ये एलिवेटेड लेवल्स को इंडिकेट करते हैं। और इसके एलिवेटेड बी 12 लेवल होने के कारण हो सकते हैं लीवर या किडनी के डिसऑर्डर, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर या किसी तरह के कैंसर में भी ये बढ़ सकता है। अब ये बी 12 टेस्ट हमें कराना कब चाहिए? तो जो भी मैंने आपको अभी सिम्टम बताए, जैसे पैरों में झंझनाहट होना, बर्निंग होना और लो एनर्जी मोड रहना या एनीमिया होना, थकान होना, इन सारे सिम्टम्स में हमें बी 12 टेस्ट कराया जाना चाहिए। और अगर हमें किसी भी तरह का सिम्टम नहीं भी है, क्योंकि हम वेजिटेरियन अगर हैं, तो हमें साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट जरूर करना चाहिए। अब ये टेस्ट कराने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इस टेस्ट को कराने से पहले हमें किसी भी तरीके की फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। हम किसी भी समय सैंपल को दे सकते हैं और इस सैंपल को देने के बाद इस सैंपल का होता क्या है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी लैब में, जहाँ पे इस सैंपल को लेने के बाद में हम इसे सेंट्रीफ्यूज करके इसका सीरम सेपरेट करते हैं और इसको फुली ऑटोमेटेड मशीन्स में रन करते हैं, जो कि CMIA मेथड पे बेस्ड होती है, जिसे कहा जाता है केमिलुमिनेसेंस माइक्रो पार्टिकल बेस्ड इम्यूनोएसे, जो कि बहुत ही एक्यूरेट और सेंसिटिव मेथड होता है। और इसके बाद जो इसके रिजल्ट्स आते हैं उसको हम क्वालिटी कंट्रोल से कंपेयर करते हैं और रिजल्ट आउट करते हैं। और इसके साथ ही हम इसको पेरिफेरल ब्लड फिल्म में भी देख सकते हैं, जिसमें ब्लड से स्लाइड बना करके स्टेन करके हम पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और माइक्रोस्कोप में अगर ये इमेच्योर और लार्ज आरबीसीज हमें दिखाई देती हैं या मेगालोब्लास्ट दिखाई देती हैं, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि ये मैक्रोसिटिक एनीमिया या बी 12 डेफिशिएंसी का कारण हो सकता है। अब ये बी 12 डेफिशिएंसी का सॉल्यूशन क्या है? अगर माइल्ड डेफिशिएंसी है तो हमें सिर्फ टैबलेट्स और ओरल सप्लीमेंट से भी काम चल सकता है।
और अगर सीवर डेफिशिएंसी है तो इसके इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। और वेजिटेरियन लोगों में कुछ सप्लीमेंट्स लगातार लेने पड़ सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन लोगों को अपनी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और कुछ कुकिंग मेथड पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर ओवर कुकिंग हो रही है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स देना चाहूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट, B12 को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, बैलेंस डाइट लें, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें क्योंकि अल्कोहल इंटेस्टाइनल डैमेज करता है और लीवर को भी डैमेज करता है, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज नहीं हो पाता। और स्मोकिंग में जो साइनाइड बनता है वो एक्टिव B12 को इनएक्टिव विटामिन B12 में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे लिए यूजलेस होता है। और इसके अलावा आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। साल में कम से कम एक बार विटामिन B12 जरूर कराएं। तो फ्रेंड्स, बॉडी को विटामिन B12 दो, वरना बैकग्राउंड एप्स बंद होने के बाद भी आपका ब्रेन हैंग होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी कहानी विटामिन B12 की, जो कि हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिशियन है, हमारे हेल्थ का सीक्रेट चार्जर है और हमारी बॉडी का है एनर्जी बूस्टर। तो अगर आपको किसी भी तरीके की अनएक्सप्लेन वीकनेस है, टिंगलिंग, नमनेस या झंझनाहट है, पैरों में बर्निंग है, तो आपको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी फ्रेंड की लाइफ चेंज हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी साइंस के साथ और ढेर सारा ज्ञान मिलेगा फन के साथ। थैंक यू।